हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊँगी और इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि बुटीक ओपन करने के लिए कितनी सिलाई आनी ही चाहिए। सो मैं पहले अपना बता देती हूँ कि मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया है, ना ही मैं कोई कोर्स की हूँ और ना ही मैं कहीं जाती थी सीखने के लिए। मैं अपने ही घर में अपनी माँ से सीखी हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, बस सादा ब्लाउज और पेटीकोट ही मैंने अपनी माँ से सीखा था। उस समय मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था सिलने। लेकिन अगर आप सिलाई प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूरी सिलाई सीखना चाहते हो और घर से बाहर भी नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो। यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत आपको मिल जाएंगे, ऐसे आप सर्च मारोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे ऐसे, अगर आपको जो भी चीज़ सीखना है, यानी कि स्टिचिंग हो गया, कुकिंग हो गया, पार्लर हो गया, यानी कि मतलब आप जो चीज़ में आप सीखना चाहते हो, तो आप यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप सीख सकते हो ऑनलाइन। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं भी आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी और आपको पैसे भी नहीं लगेंगे, बस थोड़ी सी आपको टाइम निकालने की ज़रूरत है। तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते और कुछ करना भी चाहते हो, घर बैठे कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी बाहर नहीं जा सकती थी। मुझे अपने हस्बैंड को, बच्चे को भी देखना पड़ता है और इस वजह से मैं होम बुटीक ही खोली हूँ। अब आप कहोगे कि हस्बैंड को क्या देखना, वो बच्चे थोड़ी ना है। तो मैं आपको बता दूँ कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती और मुझे मतलब उन्हें 24 आवर देखना पड़ता है, निगरानी में रखना पड़ता है। और मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, तो उन्हें भी संभालना पड़ता है, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए मैंने होम बुटीक ही खोला, अदरवाइज़ मैं बाहर अगर होम बुटीक खोलती तो बहुत अच्छा मेरा चलता, क्योंकि अंदर गली में और होम बुटीक में और रोड पे बुटीक होने में बहुत अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बाहर नहीं जा सकते और घर पे ही सिलाई सीखना चाहते हो, तो ऑनलाइन आप सीख सकते हो। ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हो, ऑनलाइन एक से एक आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो अगर आप सच में सिलाई सीखना चाहते हो, सिलाई को लेके सीरियस हो, तो आपको थोड़ी टाइम निकालने की ज़रूरत होती है। आप पूरे दिन जैसे घर में काम करते हो तो थोड़े तो फ्री होते ही होंगे, तो बस उसी समय आप अपना थोड़ा टाइम निकाल लीजिए सिलाई सीखने के लिए। यहाँ वहाँ मन नहीं दौड़ाइए। थोड़ा जैसे हम कुछ लेडीज़ होती है ना कि थोड़ा बहुत काम हो गया, मोबाइल लेकर के बैठ जाती है आराम करने के बहाने कि जा रही हूँ, अब बहुत काम कर लिया, 1-2 बज जाते हैं काम करते करते। आराम करने के बहाने मोबाइल लेकर के बिस्तर पे लेट जाती है और कब उनका 1 से 4 बजता है उनका पता ही नहीं चलता टाइम का। तो बस यही, आप जब काम करके आप फ्री हो जाओ, किसी भी समय 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, किसी भी एनी टाइम आप जब फ्री हो जाओ, तो मोबाइल में सर्च मारो, ऑनलाइन क्लास होते हैं स्टिचिंग के, कुकिंग के, मतलब हर चीज़ के, बुनाई, पार्लर, हर चीज़ के होते हैं। आप जो चीज़ आप सीखना चाहते हो सीख सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पहले सादा ब्लाउज और बस पेटीकोट ही आता था, लेकिन अब मुझे सिलाई में A to Z आता है। मैं सब कुछ अब सिल लेती हूँ, जो चीज़ मेरे पास आते हैं सैंपल, तो मैं उसको देख के ही सिल लेती हूँ। तो बस आप भी ऐसे ही धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि आज सीखा और कल आप मतलब पूरे ट्रेंड हो गए और परसों आपने बुटीक खोल लिया, ऐसा नहीं है। कुछ भी चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है, थोड़ा टाइम आपको देना ही होगा। तो हाउसवाइफ आप रेडी हो जाइए, कुछ सीखना चाहते हैं, अगर सही में आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो आपको बस थोड़ी टाइम निकालने की ज़रूरत होती है। तो बस अगर आपको सीखना है तो बस थोड़ा टाइम निकालिए। कुछ भी चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप टाइम दोगे तो ही आप अच्छे से सीख पाओगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप छोटे बच्चे को ही देख लो, वो पैदा होते हैं और चलने तो नहीं लगते हैं, धीरे धीरे ही वो चलते हैं, पैरों पर खड़े होते हैं, सबसे पहले गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, चलना सीखते हैं, चलते चलते कितने बार गिरते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। तो फ्रेंड्स, वैसे ही आप सीख रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो हार मत मानिए कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा कि बिल्कुल भी मत सोचिए। सब इंसान ही करते हैं, आप भी एक ना एक दिन आप भी ज़रूर कुछ करके दिखाओगे। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तो बस उन्हें ही आपको दिखाना है कि देखो
मुझसे भी कुछ हो सकता है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो बस यही है, बस आपको 1 से 2 घंटे निकालने की ज़रूरत है, आधे घंटे भी आप निकाल के सीख सकते हो। तो घर में रह के काम करने से यही तो फ़ायदे हैं कि जब भी हमें थोड़ा भी टाइम मिले, हम कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर लेके आ जाइए मार्केट से। अगर आप ज़रा से भी बाहर नहीं जाते हो तो आप अपने हस्बैंड को या किसी को भी बोल सकते हो, वो ला देंगे। तो स्टार्टिंग में आप पेपर पे ही कटिंग करो, क्योंकि कपड़े पे आप स्टार्टिंग में कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन पेपर ख़राब होगा तो इससे कोई इशू नहीं है। तो पहले आप शुरू से शुरू कीजिए। आप पहले बेसिक सिलाई सीख सकते हैं, जैसे पेटीकोट, सादा ब्लाउज, प्लाजो भी काफ़ी ईज़ी है। तो आप जल्दी इसे सीख पाओगे। तो मैंने तो सिर्फ़ अपनी मम्मी से पेटीकोट और सादा ब्लाउज ही सीख रखा था। धीरे धीरे सिलते-सिलते आप मुझे सब कुछ आता है, मैं सब सिल लेती हूँ, जैसे सिलाई का सारा ए टू जेड। तो स्टार्टिंग में मुझसे भी गलती हुई थी, मैं भी बहुत सारा कपड़ा ख़राब भी की हूँ। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर का, अपने फ्रेंड्स का, अपने मतलब जब बच्चे हुए तो बच्चे का भी फिर सिलने लगी। उसके बाद ही यही 2-3 साल हो रहे हैं मेरा बोर्ड बाहर लगाया हुआ, तो 3 साल से मैं बाहर का सिल रही हूँ। तो पहले मैं अपना ही सिलती थी, जितना भी सूट, सलवार, पेटीकोट जो भी मैं पहनती हूँ सब मैं कहीं बाहर से नहीं सिलवाती, सब मैं अपना ही सिलती हूँ। अपनी मम्मी का भी और अपनी सिस्टर सबका भी मैं अपना ही सिलती हूँ, क्योंकि मम्मी को डिज़ाइन वाला नहीं आता। इस वजह से जितना भी डिज़ाइन वाला होता है अपनी बहन का ब्लाउज, सलवार सूट हर चीज़ मैं ही सिलती हूँ। तो आप धीरे-धीरे आप सिलते-सिलते आपका हाथ बैठ जाएगा, आप अच्छे से सिल पाओगे। तो स्टार्टिंग में कुछ कपड़े आपसे ख़राब होंगे, कटिंग तो आप पेपर पे करोगे, लेकिन उसके बाद सिलाई तो नहीं हो पाएगा पेपर में। तो फिर आप रफ़ कपड़ा लीजिए, जैसे घर में कोई पुरानी साड़ी है या कुछ ख़राब पीस है, तो कम सस्ते पीस भी मिलते हैं मार्केट में, तो आप पीस भी लेके आ सकते हो। उसमें कटिंग करके आप सिलो, मशीन पे बैठ के सिलो। सीधी सिलाई भी बहुत ज़रूरी है, सीधी मतलब कुछ हम सिलते हैं तो उसमें सीधी सिलाई भी होनी चाहिए। मुझसे भी पहले काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई होती थी, लेकिन प्रैक्टिस करते-करते अब एकदम सीधी सिलाई होती है। जैसा भी कपड़ा क्यों ना हो, एकदम पूरी सीधी सिलाई होती है। तो सबसे पहले आप एक कपड़ा लेकर के एक नारा बनाइए, जैसे पेटीकोट में जो नारा होता है सलवार में, तब नारा बनाइए, उसमें सीधी सिलाई लगाते रहिए। आप करते-करते आपका हाथ बैठ जाएगा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा। तो फिर ब्लाउज की कटिंग कीजिए, ब्लाउज सिलिए। स्टार्टिंग में कुछ कपड़े आपसे ख़राब होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप हार मान जाओ कि नहीं मुझसे अब नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप धीरे-धीरे कोशिश करते रहिए, क्योंकि देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। पूरी मेहनत से, ईमानदारी से कोई भी काम करोगे, पूरे लगन के साथ करोगे, तो ज़रूर आप कामयाब हो पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मोटिव यही है कि आप खाली मत बैठो घर में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली जब हम बैठते हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी तरह का बात चलते रहता है। तो बस खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन काम में ही लगा दें। तो किसी-किसी लेडीज़ को तो पूरा घर का काम ही उनका 2-3 बजे ख़त्म होता है, फिर वो नहा के नाश्ता उस 2 बजे करती हैं। बताओ, पूरे दिन आप अगर जल्दी आप उठोगे, 4-5 उठोगे, तो आपका काम तो प्रॉपर 9 बजे तक तो हो ही जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 10 बज जाएगा। तो मैं भी उठती हूँ 5, अभी गर्मी के समय है तो 5 साढ़े 5 में उठ जाती हूँ। ठंडी में थोड़ा लेट हो जाता है, 6 साढ़े 6 बज जाते हैं, लेकिन अब जैसे गर्मी आ गया तो मैं 5 बजे तक उठ जाती हूँ। फिर अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ 9 बजे तक। बच्चे को भी स्कूल भेजना होता है, वो लोग स्कूल चले जाते हैं। जो काम रहता है बचा वो कर लेती हूँ। 10 बजे तक मेरा पूरा काम प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद से मैं अपना स्टिचिंग के लिए टाइम निकालती हूँ। जो भी कपड़ा सिलाई के लिए होते हैं वो सब मैं काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइम मिलता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि यही सही समय है हमें कुछ करके दिखाने की। नहीं तो फिर अगर टाइम अगर निकल गया तो फिर अगर आप बाद में पछताओगे कि पहले मैंने क्यों नहीं कुछ किया। अगर कुछ किया होता तो आज मुझे किसी से ये सब सुनना नहीं पड़ता, ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। क्योंकि देखिए, किस्मत कब क्या किसकी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। तो बस यही है कि अपने पैरों पे खड़े रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए कि हाँ वो हमें देगा तो ही हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। देखिए, हस्बैंड के पैसे से तो हम कर बहुत कुछ, घर तो उन्हीं के पैसे से चलता है, लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो हम अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं अपने पैसों से। तो हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता है कि हाँ मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए, तुमने क्या किए। तो बस यही, अपने पैसे से हम अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। अपने बच्चे के कुछ एक्स्ट्रा होता है तो हस्बैंड भी कितना ही करेंगे अकेले।
तो हम उनका भी हेल्प कर सकते हैं। घर बैठे हम बहुत इनकम कर सकते हैं अगर सिलाई प्रॉपर अच्छे से, अगर आप कस्टमर अच्छे से जम गया तो सोचिए आप सिलाई के लाखों रुपये कमा सकते हो पूरे दिन के। आप जैसे 5 ब्लाउज भी सिलोगे तो 200 रुपये के हिसाब से सोच लो, 1000 रुपये आपका यस ऐसे ही हो गया। सूट सिलोगे 5 तो 300 रुपये का, हमारे यहाँ तो 300 है, तो 300 से 3 पच्ची 15, 1500 तो आपका ऐसे हो गया 5 सूट का 5 ब्लाउज का, दोनों को जोड़ के आपका 2500 हो गया। पर डे आप 2500 कमाओगे। मैं तो जब बच्चे स्कूल रहते हैं 4 घंटा जैसे रहते हैं 9 से 1 बजे तक, अभी बेटी का तो छुट्टी है, बेटे का 9 से 1 बजे स्कूल जाता है वो, तो 4 घंटे में मैं 3 ब्लाउज सिल लेती हूँ आराम से अस्तर वाला, और 1 सूट भी सिल लेती हूँ 3 घंटे में। तो सोच लीजिए अगर 3 ब्लाउज और 1 सूट मैंने सिल लिया तो 200 के हिसाब से 3 ब्लाउज के हो गए 600 और सूट के 300, तो सब मिला के हो गए 900। तो सोचिए 3 घंटे में 900 रुपये हम कमा लेंगे। 900 रुपये हम अगर बैठे रहते तो हमें कोई देता, कोई नहीं देने वाला है। बट हम थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा टाइम निकालेंगे तो हम भी घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं। तो बस यही फ्रेंड्स, मेरे कहने का मोटिव यही है कि खाली मत बैठिए। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं या फिर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई भी चीज़ करने में एक्टिव रहिए। आलस छोड़ दीजिए। आलस करेंगे, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन आलस ही होता है। आलस, आप जितना आगे जाओगे आलस आपको उतना ही पीछे की ओर ढकेलेगा। तो बस आलस छोड़ दीजिए। काम जैसे आपका काम ऐसा नहीं कि काम मत कीजिए, घर का काम भी कीजिए, काम भी बहुत ज़रूरी है। हमारी डेली लाइफ में बहुत काम हो जाते हैं, 2 बच्चे रहते हैं तो और काम रहते हैं। तो काम करने के साथ साथ अपने लिए भी कुछ टाइम निकालिए, कुछ अर्न कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। क्योंकि आज की डेट पे एक के ऊपर डिपेंड रहना बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं होता। बच्चे की पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसे लगते हैं फ्रेंड्स। अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आपके पास अभी बच्चे नहीं हैं आपके, तो अभी से आप सोचिए बच्चे के फ्यूचर के बारे में, आप अपने फ्यूचर के बारे में। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे के फ्यूचर में के बारे में अभी से सोचिए फ्रेंड्स, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी से ही सोचिए। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में इतना महंगाई है, तो सोचिए हमारे जब बच्चे बड़े होंगे तो उस समय कितना महंगाई होगा। तो बस मैं तो बस यही सोच के चलती हूँ कि मेरा लाइफ कैसे भी बीते कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का लाइफ मुझसे अच्छा हो। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छा लाइफ देना चाहती हूँ क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। तो बस मैं उन्हीं के लिए इतना मेहनत करती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, हमारा लाइफ तो आधा बीत ही गया है और हमारे बच्चे का तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो बस हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपना फ्यूचर देखना है, अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है। तो बस यही सोच के आप अभी से लग जाइए काम पे। तो मैं तो सिलाई भी करती हूँ और किसी ने मुझे भी मोटिवेट किया था कि आप सिलाई करते हो तो आप वीडियो भी साथ में बनाओ, आपका दोनों काम होगा, वीडियो भी बनते रहेगा और आप सिलाई भी करोगे। तो बस ऐसे ही हम सब एक दूसरे को ऐसे ही मोटिवेट करेंगे कुछ करने के लिए। तो मन में एक होता है कि चलो उन्होंने मुझे कहा तो मैं करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे ही नहीं कहा, मुझ में ऐसी काबिलियत देखी उन्होंने, तभी उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम ये काम करो। अब किसी में कोई काबिलियत ही नहीं है तो उन्हें कोई क्या ही कहेगा कि तुम कुछ करो, क्योंकि वो तो पूरे दिन मोबाइल में लगे रहेंगे। कहीं पे खड़े होके 2-3 लेडीज़ अगर साथ में अगर खड़े हो गए तो बस यहाँ की बुराई वहाँ, वहाँ की बुराई यहाँ, शिकायत करते रहेंगे एक दूसरे का। तो बस मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। मुझे अपने बच्चों से और अपने काम से ही मुझे फ़ुर्सत नहीं मिलता है जो मैं किसी के पास जाऊँ बातें करने के लिए। तो इस तरह काफ़ी लोग मुझे घमंडी भी बोलते हैं और बोलते हैं कि देखो अपने से मतलब है, किसी से कुछ बात नहीं करती है। तो फ्रेंड्स बोलते हैं तो बोलने दो, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। क्योंकि देखो अगर मैं भूखी रहूँगी या मेरे बच्चे भूखे रहेंगे तो कोई मुझे आके 2 वक्त की खाना नहीं देगा। तो बस मैं यही सोच के सॉरी थोड़ी फ्रेंड्स इमोशनल हो जाती हूँ। ये सब सुनने के बाद थोड़ा तो बुरा लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं, बोलने वाले को बोलने दो। क्योंकि हम कितना भी अच्छा कर देंगे हमारा कोई नाम नहीं लेने वाला है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि बस अपने काम में लगी रहूँ, अपने मेहनत बिजी रहूँ, अपने खुद को बिजी करना चाहती हूँ। क्योंकि ये सब सोचने का मेरे पास टाइम ही ना रहा है, इसलिए मैं खुद को पूरे दिन बिजी रखती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। अगर कस्टमर नहीं भी आते हैं, कस्टमर के कपड़े नहीं भी रहते हैं तो मैं छोटे मोटे जो भी कतरन होते हैं कुछ ऐसा कुछ बनाते रहती हूँ। मतलब खुद को मैं बिजी रखती हूँ पूरे दिन कुछ ना कुछ करके। तो बस
ताकि मैं ये सब बात याद ना करूँ, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो अगर आप वही सोच के अगर आप बैठ जाओगे, वही सोच के आप रोते रहोगे पूरे दिन, तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अगर रोओगे तो जो आपको रुला रहा है उससे बहुत मज़ा आएगा, उसे बहुत हँसी आएगी। तो बस यही है, उन्हें खुश मत करिए। अगर आप रोओगे तो वो खुश होगा, तो उन्हें खुश बिल्कुल भी मत कीजिए ऐसे लोगों को। बस आप भी खुश रहिए, कितने भी मन में बात क्यों ना चलता रहे, आप बस हैप्पी रहिए। क्योंकि अगर हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, तो आपके पास खुशी आएगी। तो फ्रेंड्स, लाइफ है हमारा, हमें इंसान का रूप मिला है, हम इंसान हैं, तो हमारे लाइफ में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। तो बस इस उतार चढ़ाव से आपको हारना नहीं है, बस हिम्मत बनाए रखना है कि आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। तो बस ये सब को पीछे छोड़िए, ये जो नेगेटिविटी आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, ये सब पीछे छोड़िए और अभी से अपने काम में लग जाइए फ्रेंड्स। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो जल्दी से सीख लो, वरना ऐसा ना हो कि आपके हाथ से टाइम निकल जाए। तो बस आज का मेरा टॉपिक यही था कि अगर आप कुछ सिलाई सीखना चाहते हो या बहुत आलस आपको आता है, तो ये सब को दूर रखिए, आलस छोड़ दीजिए। क्योंकि आलस ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। आप जितना आगे जाओगे उतना ही आपको पीछे वो खींचेगा। तो यहाँ देखिए, कुर्ती मेरी सिल के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। यहाँ मैं बाजू लगा रही हूँ। तो बाजू में पैंट का जो कपड़ा था उस कलर की बॉटम में पट्टी दी हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। बाजू हमारा अटैच हो गया है, तो ये बस हमारा थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा घर पे ही दुकान है मेरे हस्बैंड का, कस्टमर आते जाते रहते हैं, तो बस वही साउंड है। तो अभी मेरे दोनों बच्चे सोए हैं, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि अगर ये भी जगह रहते हैं तो इनका भी साउंड आपको सुनने को मिलेगा फ़ोन में। तो अभी दोनों सोए हुए हैं, इसीलिए इनका आवाज़ नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम सूट सिल के रेडी है फ्रेंड्स। और ये कैसा लगा इसका देखिए, मैं लटकन बनाई हूँ इस तरीके से, और कितना फिनिशिंग से इसका नेक बना है बुकरम के साथ। तो आप बिना बुकरम का भी साथ बना सकते हो। यहाँ देखिए, मैं पट्टी दी हूँ बाजू के बॉटम में और कुर्ती के बॉटम में। तो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगेगा, तो अगर आप मेरे बात से थोड़ा भी मोटिवेट हुए होंगे, कोई काम करने की आपको इच्छा आई होगी, अगर आपकी थोड़ी सी भी आलस आप दूर करने की कोशिश करोगे मेरी इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्दी से पहुँच जाए। थैंक यू।